नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक लेख के अंश की जिसका नाम है पंखों वाले नन्हे साथी। हाँ, और ये हिस्सा हमें ले जाता है नन्हे बिल्कुल छोटे चूजों की दुनिया में। हाँ, बिल्कुल प्यारे से जीव देखने में ही कितने अच्छे लगते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब इन चूजों का बर्ताव कैसा होता है, उनका अपना अपना अंदाज। और उन्हें देखकर जो एक खुशी सी महसूस होती है ना, हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं ये अंश हमें क्या बताता है। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इतनी सी झलक से हम उनके बारे में कितना जान पाते हैं। कई बार बहुत साधारण चीजों में गहरे मतलब छुपे होते हैं। सही कहा। जैसे जैसे लेख में जिक्र है कि वो कैसे लगातार जमीन पर चोंच मारते रहते हैं, हाँ, उत्सुकता से। ऐसा लगता है जैसे हर चीज को जानना चाह रहे हो। हाँ, वो उनकी एक तरह की नेचुरल जिज्ञासा है। दुनिया को समझने का उनका तरीका है ये। वो छक्कर छूकर ही तो सीखते हैं। अच्छा। ये सिर्फ खेलना नहीं है, ये हम्म, उनके सीखने का, अपने आसपास की चीजों को पहचानने का हम्म, एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। हम्म, समझिए, हर तिनका, हर दाना उनके लिए एक नई चीज है। हम्म। और ये खोज सिर्फ चीजों तक ही नहीं है, लेख में दो अलग तरह के चूजों का भी जिक्र है। हाँ, वो बताया है। एक तो है वो पीला वाला, एकदम नरम रोए वाला, हम्म। जो बिल्कुल शांत मासूम सा लगता है। हाँ, वो टिपिकल चूजे वाली इमेज है ना। बिल्कुल। और दूसरा हम्म। दूसरा है गुलाबी रंग का, हम्म। थोड़ा शरारती सा शायद। हाँ, जिसमें एक अलग तरह की, मतलब एक मस्ती, एक खिंचाव सा महसूस होता है, ऐसा लिखा है। हाँ, ये काफी मजेदार है कि इतनी छोटी सी उम्र में भी उनका अपना अपना एक व्यक्तित्व नजर आ रहा है। ये बात वाकई ध्यान देने वाली है। ये दिखाता है कि जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं ना, हम्म, उसकी झलक शायद बहुत जल्दी दिखने लगती है। हम्म। रंग का जिक्र तो है ही, जो देखने में अच्छा लगता है, पर शायद ये उनके बर्ताव के जो छोटे छोटे फर्क है ना, अच्छा। हाँ, शायद उनकी तरफ भी इशारा हो। जैसे एक शायद ज्यादा शांत है, दूसरा थोड़ा ज्यादा एक्टिव, फुर्तीला। तो क्या ये अंतर वाकई उनके बर्ताव में होते हैं या ये सिर्फ रंग की वजह से हम ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, ये सवाल अच्छा है। लेख सीधे तौर पर तो ये नहीं कहता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जानवरों में रंग उनके स्वभाव या कभी-कभी सेहत से भी जुड़े होते हैं। अच्छा। पर यहाँ मुझे लगता है कि लेखक रंगों के जरिए शायद उनकी उनकी विविधता दिखाना चाह रहा है, कि हर चूजा अपने आप में अलग है, खास है। और ये अकेले अकेले खास नहीं है। एक और बात जो लेख में है वो ये कि वे एक दूसरे के साथ बड़े खुश नजर आते हैं। हाँ, लगता है जैसे उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। चूजे जो हैं वो झुंड में रहने वाले जीव हैं। अच्छा। उनका एक दूसरे के साथ रहना, आवाजें निकालना, खेलना, ये सब उनके सोशल बॉन्डिंग का तरीका है। इसी से वो सुरक्षित महसूस करते हैं, सीखते भी हैं एक दूसरे से। तो मतलब उनका ये साथ रहना कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी जरूरत है, उनकी बनावट का हिस्सा है। आप देखेंगे, अकेला चूजा अक्सर तनाव में आ जाता है। हम्म। वो एक दूसरे की नकल करते हैं, साथ में खाना ढूंढते हैं। ये सब उनके ग्रुप बिहेवियर का हिस्सा है। ये सब देखकर, उन्हें अपनी छोटी सी दुनिया में मगन होकर खोजते हुए देखकर सच में लगता है कि जिंदगी कितनी कितनी सरल और प्यारी हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। आजकल की जो इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है ना, हाँ। उसमें इन नन्हे जीवों को उनके बिल्कुल सहज रूप में देखना एक ठहराव देता है, एक सुकून सा मिलता है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में है, प्रकृति की जो मासूमियत है उसमें है। शायद इसीलिए ऐसे नज़ारे हमें अच्छे लगते हैं। तो अगर हम इस छोटे से अंश से जो बातें निकली उन्हें देखें, तो ये नन्हे चूजे हमें जिज्ञासा दिखाते हैं। छोटी उम्र में भी उनकी अपनी अलग पहचान दिखती है बिल्कुल। और साथ रहने की अहमियत पता चलती है। बिल्कुल। और साथ ही जिंदगी की जो साधारण सी खुशियां हैं उनकी याद भी दिलाते हैं। हाँ, ये सब तो है। और यहाँ एक और बात सोचने की है मेरे ख्याल से, बताइए। कि हम इन चीज़ों को देखते हैं, उनके बर्ताव का अंदाज़ा लगाते हैं जैसे हमने अभी किया, पर क्या हम सच में समझ पाते हैं कि वो आपस में कैसे कैसे कम्युनिकेट करते होंगे? हम्म। उनकी अपनी दुनिया, उनकी समझ, वो हमसे कितनी अलग होगी? ये नन्हे जीव भी तो अपनी तरह से बात करते हैं, रिश्ते बनाते हैं,